चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि वालों की। फरवरी का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में किन बातों का खास तौर पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं। देखिए, यदि आपकी मेष राशि है तो आपके राशि से जो दसम भाव का स्वामी है शनि, वो एकादश भाव में इस समय स्थित है और आपके दसम भाव में बुधादित्य योग है। फरवरी का महीना मेष राशि के जातकों के काम के नजरिए से ठीक रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी सोच, क्रिएटिविटी और मेहनत की तारीफ होगी। प्राइवेट नौकरी करने वालों की आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन आप पर काम का बहुत प्रेशर भी रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आमदनी बढ़ेगी और तरक्की होगी। लेकिन यदि आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। हालांकि विदेशी संपर्कों से लाभ मिलेगा। अगर आप एक्सपोर्टर या इंपोर्टर हैं तो आपको लाभ मिलेगा। नया कारोबार शुरू करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। आप अपनी वाणी के दम पर सफलता प्राप्त करेंगे। आपको अपने बिजनेस के लिए नए निवेशक मिल सकते हैं। कारोबार में निवेश के योग बनेंगे, लेकिन इनके साथ ही कारोबार में खर्च भी बढ़ सकता है। यदि आपकी मेष राशि है और आप चाहते हैं कि आपका जीवन मंगलमय बना रहे तो आपको मंगलवार या शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए पूरे फरवरी महीने में। इससे आपके जीवन में आने वाली अड़चनें दूर होंगी और आप कामकाज के क्षेत्र में विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या वृषभ राशि वालों का फरवरी में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी फरवरी में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। फरवरी में वृषभ राशि के जो जातक हैं, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपके आजीविका के स्थान में शनि है, लेकिन आपका राशि स्वामी शुक्र मीन राशि में अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है। लेकिन शनि शुक्र का द्वितीय द्वादश का संबंध बन रहा है, इसलिए सावधानी तो बनती है ना। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे लेकिन सफलता देरी में मिलेगी। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो स्थानांतरण का योग बन रहा है। पहले से भी ज़्यादा आपको कार्य क्षेत्र में ध्यान देना होगा। आपके काम की तारीफ होगी, लेकिन आपका किसी के साथ विवाद भी हो सकता है। अपने करियर को लेकर के ज़्यादा तनाव लेना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। 14 फरवरी के बाद नई नौकरी मिलने के भी योग प्रबल हो रहे हैं। नौकरी बदलना चाहते हैं तो भी आपके लिए महीने के आखिरी 2 हफ्ते अच्छे हैं। अधिकारियों के साथ आपके संबंध ठीक रहने से हालात ज़्यादा खराब नहीं होंगे। फरवरी में वृषभ राशि वाले कारोबारियों के लिए समय शुभ है। कारोबार में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। कारोबार में मुनाफा बढ़ने की भी संभावना है। आपको हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की 7 परिक्रमा कच्चे सूत्र से करनी चाहिए। इससे निसंदेह आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हम मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वाले जो नौकरी पेशा और कारोबारी हैं, फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? साथ ही इन्हें अपने कामकाज पे और ज्यादा लाभ आपको मिले उसके लिए क्या करना है, क्या सावधानी आपको बरतनी है, आइए जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि में अभी मंगल गोचर कर रहा है और मंगल है बकरी। ये इसी महीने में वृषभ राशि में भी चला जाएगा। तो फरवरी का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जो लोग नौकरी पेशा में हैं, उनके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आपका पूरा फोकस अपने काम पर रहेगा।
कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन मंगल के प्रभाव के कारण आपका क्रोध बढ़ सकता है। जरा सा असफलता मिली नहीं कि आप एकदम तमतमा जाएंगे। जीवन में ऐसा थोड़ी होता है हर समय आपको सफलता ही मिलेगी, कभी असफलता भी मिलती है। तो उससे क्रोध करना या बहुत ज़्यादा हाइपर होना ये कोई बुद्धिमत्ता थोड़ी है। आप कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए कि मंगल आपकी राशि में जब तक है तब तक आप उत्तेजना में आकर कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अभी से लेकर के कम से कम 1 हफ्ते तक आपको उत्तेजना से बचना चाहिए। आपके नौकरी में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, नई नौकरी मिल सकती है या स्थानांतरण का योग बन सकता है। 27 फरवरी के बाद बुध के कारण किसी के साथ विवाद भी हो सकता है। इस महीने नौकरी के कारण आपको बहुत ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सामान्य रूप से अच्छा बना रहे तो आपको नित्य गणेश चालीसा का पाठ सुबह शाम अवश्य करना चाहिए। और जब भी संभव हो दुर्वा, दूब घास जिसको कहते हैं, दुर्वा और लड्डू, 12 दुर्वा और 12 लड्डू ये ले जा करके भगवान गणेश के सामने प्रसाद के रूप में समर्पित करना चाहिए और वो प्रसाद अपने और अपने परिजनों में बांटना चाहिए। इससे भी आपका भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। क्या फरवरी में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी? पूरा महीना आपके कामकाज के हिसाब से कैसा रहने वाला है और साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना है, क्या उपाय आपको करना है, आइए पंडित जी से जानते हैं। फरवरी के महीने में कर्क राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं उनको तो मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि चंद्रमा तो हर समय 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेता है। अच्छा, और आपके अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान हैं, भाग्य स्थान में शुक्र के साथ राहु है, व्यय भाव में मंगल है, तो मिला जुला ही तो रहेगा परिणाम। हाँ, वर्क प्रेशर के कारण, काम के दबाव के कारण आपकी भाग दौड़ बढ़ सकती है, लेकिन मेहनत के अनुसार आपको फल भी मिलेगा। आमदनी बढ़ने का योग है, नौकरी बदलने का योग इस महीने बन सकता है, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके काम की तारीफ होगी। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये महीना आपके लिए 1 मिनट भी राहत नहीं देने वाला है। हर समय आपको सक्रिय भूमिका में रहना पड़ेगा। फरवरी के महीने में कर्क राशि के कारोबारियों को थोड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। जहाँ तक मेरा विचार है, थोड़ी सी पूंजी की कमी महसूस होगी। इस महीने सलाह लेकर और सोच समझकर कारोबार में निवेश करें। साझेदारों से संबंध में कटुता आने की संभावना है। हालांकि कारोबार का मुनाफा बढ़ेगा। फरवरी महीने के शुरुआती 2 हफ्ते आखिरी हफ्तों की तुलना में अच्छे साबित होंगे। बस आपको एक काम करना है, बहुत छोटा सा उपाय आपके लिए, कि आप रोज नहाने के बाद कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, क्योंकि आपके आजीविका का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है और हनुमान जी की उपासना करने से मंगल ग्रह बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन देता है। इसलिए अगर आप हनुमान जी की उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से जिस काम में बहुत विलंब हो रहा होगा वो भी काम आपका बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। फरवरी में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में किन चीजों से सावधान रहना होगा, जानते हैं। जब भी सिंह राशि के जातकों के व्यवसाय के बारे में या नौकरी के बारे में कुछ चिंतन किसी को करना हो तो हमारे समझ से सूर्य और शुक्र का बल देखना चाहिए।
और फरवरी 2025 में जो ग्रह स्थिति है उसके आधार पर 12 फरवरी तक सूर्य आपके छठे भाव में रहने वाले हैं और शुक्र की स्थिति आपके राशि से 8वें भाव मृत्यु भाव में। तो मैं ये बात बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, यद्यपि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत उर्वरावान व्यक्ति हैं, बड़ी ऊर्जा है आपके अंदर, लेकिन आप विश्वास मानिए 12 फरवरी तक आपके हर प्रयास बहुत सफल नहीं होंगे। काफी जिंदगी उतार चढ़ाव से गुजरेगी, आपका मन भटकेगा, काम से आपका फोकस हटेगा। शनि के कारण कुछ लोगों का पद में वृद्धि हो सकती है, लेकिन अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो रुका हुआ काम भी शुरू हो सकता है। नौकरी बदलने के अच्छे ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। ये सब 12 फरवरी के बाद। काम पर ध्यान न देना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। फरवरी का महीना सिंह राशि के कारोबारियों के लिए, जो व्यवसायी हैं और बड़े व्यवसायी हैं, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। धन लाभ होगा, कारोबार में कोई बड़ी डील हो सकती है। नया कारोबार शुरू करना भी शुभकारी होगा, लेकिन 12 तारीख के बाद ही नया कारोबार शुरू करें। इस महीने कारोबार से जुड़ी योजनाएं बनाना शुभ होगा। विदेश से जुड़ा काम है तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन इस महीने कारोबार से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं कि भगवती महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो अगर आप पुरुष हैं तो, अगर आप महिला हैं तो श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16-16 आवृत्ति पाठ सुबह शाम पूरे महीने फरवरी की आप करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 1 घंटे के लिए आपको परेशानी नहीं महसूस होगी। ये श्री सूक्त इतना चमत्कारिक मंत्र है कलिकाल में, जो महालक्ष्मी को आकर्षित करने में पूर्ण रूपेण सक्षम है। यदि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं तो आपको श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16-16 बार सुबह शाम दीप प्रज्वलित करके महालक्ष्मी के प्रतिमा के सामने बैठ करके श्रद्धापूर्वक पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या फरवरी में नई नौकरी मिलेगी? क्या फरवरी में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन फरवरी में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? और साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में किन बातों पर जरूर गौर करें? आइए जानते हैं। अगर आप कन्या राशि में पैदा हुए हैं, कन्या राशि आपकी है, जन्म राशि कन्या राशि है, या प्रचलित नाम के हिसाब से आपकी कन्या राशि है, तो एक बात आप पक्का समझ लीजिए कि बुध ग्रह की स्थिति ही आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि बुध आपके राशि का स्वामी है और आपके आजीविका का, चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी भी बुध ही है। ऐसे में फरवरी का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि चलिए शुरुआत में तो बुध की स्थिति 5वें भाव में है, लेकिन ये तुरंत 6ठे भाव में जाने के लिए उद्यत है। तो नौकरी में तो आपकी स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको भी नौकरी मिल सकती है। आपका वर्चस्व और पद ये दोनों बढ़ने की संभावना है, लेकिन इन उपलब्धियों से बौराइए मत, पगलाइए मत, शांति बना करके रखिए और अपनी खुशी को अपने में ही सीमित रखिए। सरकारी नौकरी है तो लाभ ज़्यादा मिलने का आसार होगा, लेकिन कोई अनैतिक काम न करें, वरना परिणाम भी बुरा होगा, क्योंकि आपके 6ठे भाव में बुध आगे गोचर कर रहा है। आपको नुकसान तब नहीं पहुंचेगा जब आप किसी लालच या प्रलोभन में कोई काम नहीं करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं, लालच और प्रलोभन में कोई काम करेंगे तो आपका करियर भी चौपट हो सकता है। और यदि लालच और प्रलोभन से बचेंगे तो आप अच्छे और बड़े फैसले लेने में सक्षम रहेंगे। अति आत्मविश्वास, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं,
या ऑफिस की पॉलिटिक्स से, ऑफिस में ग्रुपबाजी से आपको बचना चाहिए। महीने के आखिरी हफ्ते में कोई आपका फायदा उठा सकता है, ऐसे में सतर्क रहें। कन्या राशि के कारोबारियों के लिए भी फरवरी का महीना मिला जुला है। कड़ी मेहनत पर ही लाभ मिलेगा। भाग्य के भरोसे रहना बहुत बड़ी गलती होगी। कारोबारी यात्राओं से लाभ मिलेगा। महीने के शुरुआती 2 हफ्तों में कोई बड़ी डील करने से बचना चाहिए। महीने के मध्य से समय शुभ होगा। कारोबार का विस्तार होगा। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से कारोबारी संबंध बनेंगे जिनसे आपको लाभ होगा, लेकिन अपने बिजनेस में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। तो आपको करना क्या है? आपका चूंकि आजीविका को प्रभावित करने वाला ग्रह बुध है और बुध को सबसे ज्यादा विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप प्रभु श्री राम और विष्णु के भक्त हैं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ कर लीजिए। यदि आप भगवान श्री कृष्ण को ज़्यादा चाहते हैं तो गोपाल सहस्त्र नामावली का पाठ शुरू कर दीजिए। पूरे महीने पाठ करिए, आप चमत्कार खुद महसूस करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब चलिए आगे बढ़ते हुए तुला राशि की हम बात करते हैं। तुला राशि की नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा सफलता पाने के लिए, लाभ पाने के लिए क्या करना है, जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपके आजीविका को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा ग्रह जो है वो चंद्रमा होता है। इसलिए एक महीने में आपका ग्राफ बड़ा ऊपर नीचे जाता आता है। एक जैसा आपका ग्राफ नहीं चलता है, क्योंकि चंद्रमा हर 2 दिन, 2.25 दिन के बाद अपनी राशि बदल देता है। तो आपके आजीविका भाव का स्वामी है वो, तो उसकी जो अप डाउन की स्थिति है, आरोह अवरोह की, वो आपके जीवन में हलचल पैदा करती है। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि देखिए, जो स्थिति है तुला राशि के जातकों की फरवरी के महीने में, उससे ये बात पता लग रही है कि ये महीना आपका उतार चढ़ाव भरा रहेगा। हालांकि देखिए, कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, और यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। लेकिन आपको पहले से भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनको इस महीने सफलता मिल सकती है। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारी अगर सूझबूझ से काम लेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। कोई बड़ी डील भी आपके हाथ लग सकती है। विदेशी कारोबार से भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन तुला राशि के कारोबारियों के खर्च बढ़ने की संभावना है। नए निवेश भी करने पड़ सकते हैं। गलत फैसले या गलत साझेदारी से आपका नाम खराब हो सकता है। कारोबार से जुड़े सभी कागजात संभाल कर रखें। कोई भी बड़ा फैसला सलाह लेकर ही करें। अपने साझेदारों और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब चलिए वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं। फरवरी का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपके आजीविका का विचार ज्यादा करके सूर्य ग्रह से किया जाता है। मंगल और सूर्य की स्थिति अगर अच्छी हो तो निश्चित है कि आपका समय अच्छा रहेगा। अब ये जो फरवरी का महीना है, अगर देखा जाए तो शनिदेव फरवरी के महीने में आपके सुख स्थान में ही रहेंगे, लेकिन सूर्यदेव 12 तारीख को अपनी चाल बदल लेंगे। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे। महीना तो आपके लिए अच्छा रह सकता है, इसलिए शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके राशि पर है। लेकिन 29 मार्च 2025 तक अभी शनि की ढैया भी आपके ऊपर है, इसलिए सावधानी जरूरी है। आपकी कार्यशैली, क्रिएटिविटी और बुद्धिमानी की तारीफ होगी। आपके सभी काम कड़ी मेहनत से पूरे होंगे। सहकर्मियों और साझेदारों का
सहयोग प्राप्त होगा। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके कारण आपका काम प्रभावित हो सकता है। वृश्चिक राशि के कारोबारियों को भी इस महीने लाभ मिलेगा, लेकिन महीने के शुरुआती 2 हफ्ते बहुत शुभ रहेंगे। महीने के मध्य में आपको अपने कारोबार पर थोड़ा ध्यान देना होगा। कई अनुभवी लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कारोबार में तरक्की होगी, कारोबार का विस्तार भी हो सकता है। कुछ बड़ी योजनाएं सफल होंगी जिनसे आपको लाभ मिलेगा। कई बड़ी डील हो सकती है, विदेश से भी आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप नित्य प्रातःकाल सूर्योदय से पहले नित्य क्रिया से निवृत्त हो स्नान कर लें और सूर्य को 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए अर्घ्य दें। और अगर आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम आता है तो कम से कम 5 बार मंत्र सहित प्राणायाम करें और उसके बाद 108 बार गायत्री मंत्र का कम से कम जप करें। अगर आप व्यवसायी हैं और आपने ये नियम फॉलो कर लिया तो आप विश्वास करिए, आपके डिसीजन, आपका निर्णय आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि की हम बात कर लेते हैं। फरवरी का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। फरवरी के महीने में धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका का स्वामी बुध होता है। बुध और बृहस्पति की ताकत को देख करके आपके आर्थिक पहलू पर कुछ कहा जा सकता है। तो बुध और बृहस्पति की स्थिति तो है पंचम नवम, लेकिन अभी जो है वो शनि जो है बीच में बैठा हुआ है बुध और बृहस्पति के। वो शीघ्र गति ग्रह बुध का तेज हरण कर ले रहा है और आगे बृहस्पति को तेज ट्रांसफर नहीं कर रहा है। ये बात वही हुई कि जैसे हमने कोई सामान दिया कि ले जाकर अमुक व्यक्ति को आप दे दीजिए, आपने सामान हड़प लिया, दिया ही नहीं, तो उस व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए आपका ये फरवरी का महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। केतु आपके मन को भटकाएगा, जिससे काम में गलतियां होने की संभावना बढ़ रही है। बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन विरोधियों से आपको सावधान रहना होगा और काम पर फोकस करना होगा। नौकरी में उतार चढ़ाव के बाद भी आमदनी बढ़ सकती है। फरवरी महीने में धनु राशि के कारोबारियों को लाभ मिलेगा। कोई बड़ी डील हो सकती है। सरकार से जुड़ा काम है तो बड़ा टेंडर मिल सकता है, लेकिन साझेदारों से विवाद के योग बन सकते हैं। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वरना नुकसान हो सकता है। महीने के मध्य में आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। तो अगर आपकी धनु राशि है तो मैं तो ये कहूँगा कि इस फरवरी के महीने में आपको चाहिए कि आप नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें, और यदि आपके सन्निकट कहीं गणेश मंदिर हो तो वहाँ बुधवार के दिन आपको लड्डू और दुर्वा ये ले जाकर के प्रसाद के रूप में समर्पित करना चाहिए। निश्चित रूप से इससे आपके जीवन में आने वाले संकट और परेशानियों का समाधान मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। फरवरी के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि शुक्र और शनि के बलाबल को देख करके आपके आजीविका के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे में जो फरवरी का ग्रह गोचर है वो शनि और शुक्र का द्वितीय द्वादश का संबंध है। ऐसे में नौकरी पेशा लोगों के लिए फरवरी का महीना तो अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपके आजीविका भाव पर जो आपका आजीविका का स्थान है, शुक्र का जो स्थान है, वहाँ से मंगल का इत्तिसाल हो रहा है, शुक्र का इत्तिसाल बृहस्पति के साथ हो रहा है। ऐसे में सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ अच्छे अनुभव होंगे। इस अनुभवों से आपके काम में निखार आएगा। रुके हुए काम किसी के सहयोग से पूरे हो जाएंगे।
विदेश जाकर करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी और सफलता प्राप्त होगी। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में शनिदेव के कारण आपको कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको काम ही आपको पहचान दिलाएगा। फरवरी महीने में साझेदारी का कारोबार करने वालों को बहुत लाभ मिलेगा। कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा, यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा। नया कारोबार शुरू करने के लिए कहीं से निवेश मिल सकता है। हालांकि महीने के अंत में आपको कारोबार पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करने वालों को थोड़ा सावधान रहना होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपकी मकर राशि है तो आप श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए। विशेष करके यदि आप महिला हैं और करियर के लिए संघर्ष कर रही हैं तो श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का आप संकल्प लेकर के ऐसा पाठ करिए कि पूरे महीने में 1000 पाठ हो जाए। 1000 पाठ अगर पूरे महीने में आप कर लें, 16 पाठ सुबह 16 पाठ शाम को अगर करेंगी तो हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। फरवरी का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में किन बातों का खास तौर पर बहुत ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना खास करके नौकरी पेशा लोगों के लिए तो मिला जुला रहने वाला है। नौकरी बदल सकते हैं या स्थानांतरण भी हो सकता है। बेरोजगार हैं तो अच्छा समाचार मिल सकता है। बुध, सूर्य, शनि और गुरु के कारण आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कुंभ राशि वाले कारोबारियों को इस महीने विदेश से बहुत लाभ मिलने के योग हैं। परिवार के सदस्य के साथ जुड़कर भी नया काम शुरू कर सकते हैं। कारोबार का विस्तार करने के लिए नए नए विचार मन में आएंगे। साझेदारी में कारोबार है तो आपको संभल कर रहना चाहिए। अपनी वाणी पर ध्यान दीजिए, वरना नौकरी और कारोबार में दिक्कत आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। जितना अच्छा आप हनुमान जी की पूजा पाठ में लगे रहेंगे उतना ही आपका भाग्य साथ देगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक बार फिर से चलिए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जो नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय आपके लिए हैं, आइए जान लेते हैं। देखिए, मीन राशि के जातक अगर आप हैं तो आप एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपके राशि स्वामी जो है वो आपके राशि स्वामी बृहस्पति हैं। ये आपकी जीविका को भी प्रभावित करने वाले हैं। तो बड़ा मैटर रखता है ये बात कि बृहस्पति की स्थिति क्या है। तो आपके राशि से बृहस्पति की स्थिति तृतीय भाव में है, अभी वक्री हैं, मार्गी होने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल ही आपका सिंहासन मिलने वाला है और न सिंहासन छीनने वाला है। ये महीना आपके लिए बिल्कुल उतार चढ़ाव भरा रहेगा। बृहस्पति के कारण आपके अंदर आलस्य बढ़ सकती है, जिससे काम में आपका मन नहीं लगेगा, मन का उच्चाटन होगा, एक अदृश्य बेचैनी मन में रहेगी और बेवजह की परेशानियां बढ़ेंगी। हालांकि आपको अपने अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से नीचे है, इन लोगों को कुछ नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है। नई नौकरी का ऑफर भी आ सकता है। इस समय नौकरी में टारगेट पूरा करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फरवरी के महीने में मीन राशि वाले कारोबारियों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। केतु और मंगल के कारण साझेदारी से विवाद हो सकता है, जिससे कारोबार प्रभावित हो सकता है। फरवरी महीने में मीन राशि के कारोबारियों को कुछ मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार में मुनाफा बढ़ाने के लिए आपको काफी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन छोटे कर्मचारियों को बहुत लाभ मिलेगा। विदेशी संपर्क से आपको लाभ मिलेगा। कारोबार में कोई नया काम शुरू आप कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन
सुचारू रूप से सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ता रहे तो आपको चाहिए कि नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप जरूर करें। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करना शुरू करेंगे तो प्रभु श्री राम की कृपा से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी, आपके जीवन में आने वाली मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी।